नमस्कार। बिफोर 888 पोर्टल ट्विन फ्लेम एनर्जी किस तरह की रहेगी? देखिए, पहले मैं बता दूं, लास्ट ईयर भी लायंस गेट ऑफ पोर्टल आया होगा, जिसमें कि आपने बहुत कुछ उथल पुथल देखी होगी। हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग या ट्विन फ्लेम का जो स्टफ होता है उसके बारे में जो जानकारी है वो कम्प्लीटली आप समझ पाए होंगे, अंडरस्टैंड कर पाए होंगे पिछले साल के 888 पोर्टल, या फिर ये कहें कि अगस्त में लास्ट ईयर आपने बहुत कुछ जाना होगा, है ना। तो ये वाली चीजें दिखाई देती हैं। तो लायंस गेट ऑफ पोर्टल में इस टाइम पीरियड में बहुत ही हायर वाइब्रेशनल एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की रहने वाली है। अब लास्ट ईयर भी आपने देखा कि क्या मेटाफिजिकल चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें इस तरह की रहती हैं कि जो स्पिरिचुअल रहती हैं, क्या जाइंट डोज है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में। जाइंट डोज मतलब कि जैसे कि आपको लगा कि हमने कुछ और ही खा लिया, जैसे हम किसी और ही दुनिया में चले गए, जस्ट लाइक डोरेमोन। हमने गेट खोला और हम कहीं और ही पहुंच गए। आपको इस 3D दुनिया से बिल्कुल ही अलग दुनिया के बारे में पता चला होगा, लेकिन सुपर नेचुरल पावर के बारे में भी पता चला होगा। देखिए, मेन चीज़ क्या है, सीरियस जो स्टार है ना, यहाँ से जो आपको पता, ये 888 पोर्टल में डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी क्या है, वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। बहुत लोगों का यूनियन भी हो चुका होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में 88 पोर्टल से पहले। बहुत लोग इस चीज़ में अवेयरनेस में आ जाते हैं, या क्लिंगीनेस उनकी दूर हो जाती है कि अच्छा भाई ठीक है, यानी कि सेपरेशन टाइम पीरियड भी दूर हो जाता है। सेपरेशन एक्चुअली होता नहीं है, वो हमारे माइंड में रहता है। तो सेपरेशन टाइम पीरियड से भी आप बाहर निकलते हैं कि ओह सेपरेशन है, या वो ठीक से बात क्यों नहीं करते, या रेगुलरली क्यों नहीं हम ठीक से एक नॉर्मल रिलेशनशिप में रह पा रहे। इस तरह की जो अवेयरनेस है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो गायब हो रहे हैं, और एक नई तरह की हीलिंग एंड अवेयरनेस आपके अंदर आ चुकी होगी अब तक। क्योंकि 77 पोर्टल से 888 पोर्टल तक आपकी जो एनर्जी है वो सटल वे में आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। आपका जो ग्राफ है आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का अभी भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही लोअर एनर्जी में है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपका लोअर चक्र डिस्टर्ब्ड हो, मतलब हार्ट चक्र से लेकर नीचे तक के 3। तो आप, किसी ने ये भी पूछा है कि साइकिल क्यों रिपीट हो रही है, तो हो सकता है लास्ट ईयर से अब तक, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, किसी तरह का एनी सॉर्ट ऑफ कनेक्शन हो, या फिर आपका ये जो फाइनेंशियल स्टेटस हो, ये आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो, कोई काम बन ही नहीं रहा हो। बहुत लोगों के साथ, बहुत डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ ऐसा हो रहा है। रिपीटिंग साइकिल चल रही है कि अरे 2 महीने जॉब लगी फिर छूट गई, फिर 2 महीने के लिए और लगे फिर छूट गए, ऐसा ही कभी असाइनमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरह का। या रिलेशनशिप में भी आपको लगता है कि अब तो परमानेंट रियूनियन हो गया, लेकिन नहीं हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी बातें आपके साथ हो रही होंगी। तो ये रिपीटेड साइकिल है। रिपीटेड साइकिल तभी तक चलते हैं जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, यानी कि बार बार सेम लूप में फंसना अच्छा तो नहीं लगता किसी को भी। तो लास्ट ईयर से अभी तक कितने ही पोर्टल्स आए गए, लेकिन आपको ये लग रहा है कि इस साल का जो पोर्टल है, हर कोई ये कह रहा है कि हाँ इस शनि का साल है, हाँ कर्मा वाला साल है, कर्म का रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा। हमें तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। देखिए, हर चीज में विश्वास की जरूरत है। को जो चीज दिखाई नहीं देती उस चीज में विश्वास की ही जरूरत है। एक फेथ आपके पास होना चाहिए। ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कर रही, फेथ आपके पास 100% होना चाहिए, और अपने ऊपर भी फेथ होना चाहिए। फेथ इन डिवाइन एंड फेथ इन योरसेल्फ, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ डिवाइन एनर्जी। तो डिवाइन एनर्जी जब गॉड से अलाइन होगी, उसी के बाद तो आपके पास एक नया पावर मिलेगा। वो जो नई पावर है वही आपका समय बदलने के लिए तंदुरुस्त होगी, समय बदलने के लिए जरूरत होगी, या समय बदलने के लिए फ्रूटफुल होगी। ये वाली बात है। जी हाँ, आपको भी लगता है कि पोर्टल्स आते हैं जाते हैं और कुछ एनर्जीज हमारी चेंज नहीं होती है बल्कि डिस्टर्ब ही हो जाती है। क्या ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें कि क्या, किस तरह से आप और मेरी बात हो सकती है। अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका जो पार्टनर है उनकी भी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज हो रही है। अब आप चाहे इसमें ब्यूटीफुल टाइप्स ऑफ रिचुअल्स निभा सकते हैं, जैसे कि मैंने 5x5 टेक्निक बताई थी, जिसमें कि 5 दिन तक 55 टाइम्स आपने एक विश को लिखना है, एक इस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कि जैसे कि मेरा ये काम हो चुका है, दिस वर्क हैज बीन डन, दिस विश हैज बीन डन, ये वाली बात में। और उसके साथ विश्वास रखें, विजुलाइज करें, फील करें, और फिर भूल जाएं, सब कुछ छोड़ दें। ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी अगर आप किसी कार्मिक कॉर्ड कटिंग से भी करना चाहें और उससे दूर होना चाहें। तो ये वाला टाइम पीरियड जो कि मैंने बताया था 28 जुलाई से लेकर 888 पोर्टल तक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये गेटवे है। गेटवे मतलब एक दरवाजा है जो ऊपर की तरफ खुलता है, यानी कि एक सीरियस जो स्टार सीड्स भी होते हैं वो उन
आपको एक तरह से अलाइन करता है, एक लव एनर्जी में लेकर जाता है, यानी कि लविंग एनर्जी आपके पास इंटेंसली आ रही होती है। अच्छा, इस टाइम में जिन्होंने वाकई अपने चक्रास पर, हार्ट पर काम किया है, उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही हाईएस्ट फॉर्म में रहने वाली है। साथ ही साथ किसी भी तरह की अब आपको परेशानी नहीं होगी, कोई भी फुल मून, न्यू मून का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि आपने अपना हार्ट चक्र पर कंप्लीटली ध्यान दिया है और हार्ट चक्र एंड रूट चक्र पर बेसिकली काम किया है। अगर आपने लास्ट ईयर से अब तक, तो आपका रियूनियन पक्का है, ये वाली बात है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर भी आ रहा होगा आपके साथ अलाइन होने के लिए, वो भी बहुत ही इंटेंस लविंग एनर्जी है। ठीक है, रिग्रेट है, लेकिन हम चाहते नहीं है कि वो रिग्रेट करे, माफी मांगे, हम बस ये चाहते हैं क्योंकि हमारा जो अनकंडीशनल लव है वो तभी तो माना जाएगा। अच्छा, इसी से मैं यही कह रही हूँ कि आप लविंग एनर्जी में रहें, सबको प्यार बांटे, अपने दिल को खोल दें। ऐसी ही एक बात याद आ रही है कि किसी को मैंने सजेस्ट किया था पर्सनल रीडिंग में कि अपना दिल खोल दें। उन्होंने कहा हाँ मैम आपने कहा, और मैं ना डेटिंग साइट पे चला गया, मैंने सबको आई लव यू बोल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन कोई तो मेरे पास आता नहीं, मेरी एनर्जी पता नहीं कैसी है। तो माई रिएक्शन वॉज, क्या करूं मैं, मतलब मैं क्या करूं? आप ये बताइए कि कि दिल खोलने का मतलब ये थोड़ी है कि आप ये कहें कि यस आई एम अवेलेबल फॉर यू फिजिकली, ये थोड़ी है। दिल खोलने का मतलब है कि अपने दिल को बड़ा करें, वृहद रूप में अपने लिए काम करें, दूसरों के लिए काम करें, अपने अंदर के फियर, नेगेटिविटी और इच्छाओं को दबाना नहीं है, उसको लेट गो करें। ठीक है, जो होना है वो होगा, मेरी इच्छाएं सारी पूरी होंगी। सब में, सब लोगों की पूरी दुनिया में वाइब्रेशन हाई एंड लो रहती है, लेकिन आपकी अपनी ब्यूटीफुल एनर्जी किस तरह की रहेगी? बहुत ज्यादा भीड़ में ना रहें, बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट ना करें लोगों से, बहुत ज्यादा बातें या गॉसिप ना करें, बहुत ज्यादा किसी को रोस्ट ना करें, आजकल फैशन है तो ये सब ना करें, और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, अपनी एनर्जी पर ध्यान दें। मैं आज कितना आगे बढ़ा, तभी तो मैं कहती हूँ अपना सेल्फ रिपोर्ट खुद बनाएं, सेल्फ एनालिसिस खुद करें। 7 डेज तक करें, फिर नेक्स्ट डे आप कुछ मत करें, 8th डे यानी कि, और जस्ट ये देखें कि 7 डेज में मेरी एनर्जी कहाँ तक आई, मैंने क्या सोचा, कैसे रिस्पॉन्स किया। यही तो है आपके अपने एक्सपीरियंसेस, यही तो है आपका इनर वर्क। सो लव बन जाना वो नहीं है कि चलो सेक्सुअल लव करें। इस चीज से अगर आप नहीं उठे हैं, वही मैं कहती हूँ, रूट चक्र बैलेंस नहीं है, नहीं उठे हैं आप, हार्ट चक्र बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले हार्ट चक्र की एक्सरसाइज करना चाहिए, मंत्रा करना चाहिए, उसके बाद फिर से रूट चक्र से स्टार्ट करना चाहिए आगे तक। किसी का भी एक ही दिन में सारे चक्र ओपन अप हो जाए और फील हो जाए ब्लिसफुल एनर्जी, ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान दें, किसी भी तरह के मिथ्स पर भी ध्यान दें। अगर आपकी एनर्जी वाकई हाई हो रही है किसी भी तरह के, इस तरह के स्पिरिचुअल कोर्सेज करके, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इल्यूजन में हैं, है ना, तो फिर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ मैं गलत हूँ। अगर आपको लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन स्पिरिचुअल कोर्सेज और स्पिरिचुअल संस्थाएं, है ना, कहीं आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहां से भी बाहर निकला जा सकता है। इसका मतलब नहीं कि वहां से निकले तो फिर 3D में लेवल पर फंस जाएंगे, फिर उसी लूप में फंस जाएंगे। लूप से बाहर निकलना अंदरूनी दिमागी बात है, दिमागी कसरत की बात है। माइंडफुल एक्सरसाइज क्यों बोलती हूँ मैं बार बार, जैसे मैं प्रैक्टिकल बनी वैसे ही आप भी बन सकते हैं। आप लोग ये कहते हैं मैम आखिर हम ह्यूमन बीइंग हैं, आखिर हम इंसान हैं। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं क्या हूँ, एलियन? वैसे कई लोगों ने पहले भी मुझे एलियन ही कहा है, शादी के टाइम की बात है। चलिए आज के लिए इतना ही सही। तो ध्यान रखिए अपना 888 पोर्टल से पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखिए। आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, आपके पार्टनर की डेफिनेटली होगी ही होगी, वो पीछे पीछे आएंगे ही आएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।